हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो आज के लेक्चर में हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से आप जंबल सेंटेंसेस को बहुत ही कम टाइम में और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने एसएससी का एग्ज़ाम देना है या फिर उसके अलावा बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम देना है, या फिर अगर हम बात करें अभी रिसेंटली एक पंजाब में मार्कफेड का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसमें भी जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस देखने को मिले। ओके, सो ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो फ्री के मार्क्स हैं। ओके, बट इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, सो आज हम देखेंगे कि कैसे इजीली इसको सॉल्व किया जाए ताकि टाइम भी कम लगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला। देखो, अब हम इसको ना दो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि हमारे पास ऑप्शंस कम रह जाए और हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। और सेकेंड मेथड में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनमें आपने क्या ट्रिक यूज़ करनी है जिसकी हेल्प से आप इजीली कर सकते हो। ओके, सबसे पहले देखो, हमने ऑप्शंस में जो फर्स्ट लेटर है और लास्ट लेटर है उसको देखना है कि कहीं पे वो रिपीट हो रहा है या नहीं। अगर हम देखें फर्स्ट लेटर में सी है, बी है, डी है, ए है, रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ये काम नहीं बनेगा। बट अगर हम एंड वाले ऑप्शंस में देखें, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, तो हम एक बार थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप चेक करो कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कुछ और चीज़ है ऐसी जो कॉमन हो रही हो। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी सी ए है और यहाँ पे भी सी ए है, तो मतलब जो हमारा आंसर है उसमें सी ए है और लास्ट में हम बोल रहे हैं डी है। ओके, तो आगे कौन सा बचा? बी। ओके, इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा आ रहा है? सेकंड। अब हम एक बार चेक भी करते हैं कि क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं। देखो, इफ़ देयर आर नो ट्रीज द अपर लेयर ऑफ रिच सॉइल gets washed in rain. Okay, this upper layer is most fertile part of soil, thus the yield of crop is low, hence afforestation drive is essential. अब हम इसको हिंदी में देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि इफ़ देयर आर नो ट्रीज, अगर कोई ट्रीज नहीं होंगे तो अपर लेयर है जो रिच सॉइल की वो क्या हो जाएगी? वॉश हो जाएगी रेन में। ओके, जो ये अपर लेयर है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल पार्ट होता है सॉइल का, इसलिए जो यील्ड है क्रॉप्स की वो भी कम हो जाएगी। इसलिए एफॉरेस्टेशन ड्राइव असेंशियल है। ओके, कि ट्रीज की कटिंग पे बैन लगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जाएं। ओके, अब देखो, अब हमने फर्स्ट एलिमिनेशन वाला मेथड किया और इससे हमारा आंसर आ गया। अब हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं कि हमने स्टेटमेंट से कैसे सॉल्व करना है। ओके, अभी आपको सपोज करो कि ऑप्शन से कुछ पता नहीं लग रहा, कोई हिंट नहीं मिल रहा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब ध्यान से अगर हम स्टार्टिंग पढ़ें, दिस अपर लेयर if there are no trees get washed in rain hence afforestation drive is essential. okay, अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे यूज़ किया गया इफ़। जो इफ़ है या फिर जो वेदर है, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कंडीशनल क्लॉजेज में जिनका यूज़ किया जाता है कि हमें सेंटेंस में कोई कंडीशन पक्का गिवन होगी अगर ये दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं स्टार्टिंग में। ओके, तो अगर आपको ये वाले वर्ड्स कहीं पे दिखें तो ये हम मान सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो स्टार्ट ही इनसे होगा, बिकॉज कोई ना कोई कंडीशन जो है वो हमें स्टार्टिंग में ही गिवन होगी। ओके, सो इफ़ इसमें दिया हुआ है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस बी वाला ही होगा। इफ़ देयर आर नो ट्रीज, अगर कोई ट्रीज नहीं होंगे तो जो अपर लेयर है रिच सॉइल की, अब हम बात कर रहे हैं कि जो अपर लेयर है रिच सॉइल की उसको क्या होगा? पहले हमने पढ़ा गेट्स वॉश्ड इन रेन हैंस एफॉरेस्टेशन ड्राइव इज एसेंशियल, दिस अपर लेयर इज मोस्ट फर्टाइल। ओके, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो सी है ऑप्शन वही इसके साथ मैच हो रहा है कि जो अपर लेयर है रिच सॉइल की वो वॉश हो जाएगी रेन में। ठीक है, इसमें हमारी कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है, तो हमें पता लग गया कि सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा आएगा? सी सेंटेंस आएगा। ओके, अब हम देखते हैं, अब हमारा यहाँ पे जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसके बाद एक पूरा और सेंटेंस आएगा। ओके, इसमें आपको ऐसे ही दिया होगा, टी कैपिटल लेटर में दिया होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि फुल स्टॉप के बाद जो भी लेटर आता है वो कौन सा आता है? कैपिटल आता है। अब हमारे पास ए में भी कैपिटल है, डी में भी कैपिटल है, बट डी में डिफरेंस क्या है? हैंस का यूज़ हुआ है। हैंस मतलब क्या है कि कोई हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, कि कोई कंक्लूजन स्टेटमेंट है। सो हमें पता लगा कि हमारा सी के बाद सेंटेंस जो है वो कौन सा आएगा? ए, बिकॉज जो डी है वो कंक्लूडिंग पार्ट है। ओके,
सो हम पता कर सकते हैं ना इससे, इफ़ देयर आर नो ट्रीज द अपर लेयर ऑफ रिच सॉइल गेट वॉश्ड इन रेन दिस अपर लेयर। और एक और बात याद रखो, अब हमारे पास बी और सी में अगर आप देखो एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया और उसमें वर्ड यूज़ हुआ है अपर लेयर। ओके, तो अपर लेयर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर हमारे पास कोई कॉमन वर्ड हो तो वहाँ से भी हमें हिंट मिल जाता है कि हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस आएगा उसमें भी वही कॉमन वर्ड यूज़ होगा जो पहले में हुआ है। ओके, सो इंटर रिलेट करना उसको ईजी होता है। ओके, ये भी बात ध्यान रखना। एक तो इफ़ वाली चीज़ होगी, उसके बाद सेकंड मैंने बताई कि अगर फुल स्टॉप है तो उसके बाद जो वर्ड आएगा वो कैपिटल वाला होगा। ठीक है, कैपिटलाइजेशन करवाई थी ना, वही है। उसके बाद हमने थर्ड चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अपर लेयर मीन्स अगर हमारे पास कोई कॉमन वर्ड है उसका ध्यान रखना है। ओके, सो हमारे पास जो ए है वो थर्ड नंबर पे आएगा और डी जो हैंस वाली स्टेटमेंट है वो एंड में आएगी। आई होप आपको समझ आ गया हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है इसमें, सबसे पहले हम इसको भी ऑप्शन की हेल्प से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें भी ऑप्शंस जो हैं वो हमारे फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, एलिमिनेट हो रहे हैं या नहीं। ओके, अब अगर हम थर्ड और फोर्थ सेंटेंस को देखें, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, बी, बट फर्स्ट और सेकंड में एंड में क्या है, डी। ठीक है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि हम स्टार्टिंग वाला देखें कि एंड वाला देखें। तो आप एक एक करके चेक करो। सबसे पहले आप स्टार्टिंग वाला चेक करो कि क्या बी स्टेटमेंट जो है वो हमारी स्टार्टिंग में आ सकती है। बी क्या है, समवन ब्रोक। ओके, सी क्या है, हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स, तो सी तो स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद ए, इनटू द ऑफिस, इनटू द ऑफिस भी नहीं आ सकता। तो हम इन दोनों को एक बार एज्यूम करके चल रहे हैं कि बी जो है वो स्टार्टिंग में आएगा। ओके, और अगर हम थर्ड और फोर्थ में एक और बात देखें कॉमन, वो क्या है कि डी सी और डी सी इसमें भी कॉमन आ रहा है। ओके, सो मतलब जो डी और सी है वो दोनों सेंटेंस आपस में इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि ए की लोकेशन कहाँ पे है। अब हमने बी को रीड किया, समवन ब्रोक। ओके, समवन ब्रोक के बाद हम पहले थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, इनटू द ऑफिस या फिर एंड स्टोल सम। देखो समवन ब्रोक, अब ब्रोक यूज हुआ है, हमें पता है कि जो ब्रोक वर्ड है उसके बाद प्रेपोजिशन इनटू का यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, सो ब्रोक इनटू द ऑफिस। सो ये भी आपको एक बात याद रखनी है कि कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनके बाद प्रेपोजिशन यूज होती है, तो वहां से भी थोड़ा इंटरकनेक्शन हो जाता है। ओके, समवन ब्रोक इनटू द ऑफिस। ओके, मतलब बी के बाद आएगा ए, फिर कि कोई ऑफिस में आया एंड स्टोल सम हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स, और उसने कुछ हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स को चोरी किया। ओके, अब आप देखो ए का आपने पता लगा लिया और डी सी इकट्ठे हैं। ठीक है, तो हमें पता लग गया ना कि कोई आया एंड स्टोल सम, सम के बाद क्या आएगा, हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स की बात ही होगी। सम किसी चीज़ के लिए तो यूज़ हुआ होगा ना। ओके, सो इससे हमें पता लग गया कि जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, थर्ड। अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं कि स्टेटमेंट से कैसे देखें। देखो सबसे पहले एक और चीज़ होती है, जो भी नाउन्स हो, चाहे वो कॉमन नाउन्स हो चाहे वो प्रॉपर नाउन्स हो, उनको जिसमें जो भी स्टेटमेंट में नाउन है उनको हमेशा स्टार्टिंग में रखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, अब अगर हम बी स्टेटमेंट पढ़ें, समवन ब्रोक, समवन जो है मतलब किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो हम इसको एज ए नाउन मान सकते हैं। तो मतलब हमें पता लग गया कि जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी, बी। अब सेकेंड वर्ड देखो आप इसका, वो क्या है, ब्रोक। अब हमें पता है कि ब्रोक के बाद हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स तो आ नहीं सकता, एंड स्टोल सम भी नहीं आ सकता। ब्रोक के बाद कोई ना कोई प्रेपोजिशन का यूज़ पक्का हुआ होगा। ओके, तो सेकेंड नंबर पे हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्रेपोजिशन वाला सेंटेंस आएगा, और प्रेपोजिशन वाला हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, ए, समवन ब्रोक इनटू द ऑफिस। ओके, अब कोई ऑफिस में आया, हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स, अगर हम इसके बाद सी सोचे वो तो मैच ही नहीं हो रहा, एंड स्टोल सम, और उसने चुराई, क्या चुराया, लेटर्स। ठीक है, अब हमें पता लग गया ए के बाद आना है डी। अब सम का यूज़ हुआ है। ठीक है, सम हम जैसे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि सम का यूज़ हुआ है, तो इसके बाद कोई ना कोई टेबल चीज़ भी होगी जिसके लिए हमने सम यूज़ किया है। ओके, सो हमें पता लग गया कि एंड वाला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या आएगा, हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स। ओके, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। ओके, अब हम सबसे पहले ऑप्शंस पे जाते हैं। हमने देखा फर्स्ट और फोर्थ में जो फर्स्ट लेटर है वो है सी।
ओके, सो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी है कि ये आंसर हो। देखो अगर आपको स्टार्टिंग में भी सेम दिए हो और लास्ट में भी सेम दिए हो तो स्टार्टिंग वाले को पहले देखना, क्योंकि लास्ट वाले की कम प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, सो सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट और फोर्थ को। ओके, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ में कोई और चीज़ कॉमन मिल रही है ए डी। ओके, ए डी कॉमन है, मतलब स्टार्टिंग में सी आएगा और कहीं ना कहीं ए और डी कॉमन होगा। अब हमने बी की लोकेशन देखनी है कि यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे होगी। ओके, अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा सी, द एनजीओज। अब एनजीओज हैं, एम इज़ टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग। अब देखो हमने सी स्टेटमेंट रीड की, द एनजीओज। अब एनजीओज के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, ठीक है, तो एनजीओज का द पब्लिक तो कुछ जुड़ नहीं रहा। अब अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है तो मतलब एनजीओज के बारे में कुछ इन्होंने बात की होगी, ठीक है, कि एनजीओ के किसी चीज़ के बारे में। अब थर्ड देखो, द एनजीओज एम इज़ टू एजुकेट। अब हमने बी स्टेटमेंट रीड की, सी के बाद तो हमें पता लग गया कि सी के बाद कौन सी स्टेटमेंट आनी है, बी। द एनजीओज एम इज़ टू एजुकेट। अब एजुकेट किसको करेंगे, पब्लिक को ही करेंगे, ठीक है। द पब्लिक किसके बारे में करेंगे, अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे, फर्स्ट। ओके, अब ये तो था ऑप्शन से। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। सपोज़ अब हमें ऑप्शंस में कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम देखें कैसे, तो हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एनजीओ, और देखो एनजीओ के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, ठीक है। जब भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो हम किसी ना किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ की जिसके ऊपर, जिसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, उसका कोई उसके साथ रिलेशन है या उसकी कोई ऑनरशिप है उसके चीज़ के ऊपर। ओके, सो अब एनजीओ का कुछ अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग तो जुड़ नहीं रहा, ठीक है, द पब्लिक भी नहीं जुड़ रहा। अब एनजीओ के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगी हुई है, मतलब एम होगा उसका कोई, ठीक है। सो एनजीओ की पोजेशन है उसके एम के ऊपर। ओके, सो द एनजीओज एम इज़ टू एजुकेट। अब एजुकेट किसको किया जाएगा, अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग द पब्लिक। एजुकेट करना किसको, पब्लिक को, ठीक है। तो हमें पता लग गया, पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, और पब्लिक को एजुकेट करना किसके बारे में करना, अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग। ओके, सो इससे हमें पता लग गया कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, फर्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। अब आप देखो जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है उसमें डी जो है वो कॉमन है लास्ट में। ओके, सिमिलरली सेकंड और फोर्थ में बी कॉमन है लास्ट में। ओके, अब हम कुछ और इसमें रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ए डी, बी डी, सी ए, हाँ यहाँ पे हमारे पास सी ए कॉमन आ रहा है। ओके, फर्स्ट और थर्ड में। अब हम देखते हैं सेकंड और फोर्थ में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है सी बी। ओके, अब हमने सपोज करो फर्स्ट और थर्ड को सबसे पहले किया कंसीडर। इसमें हमें ये तो पता है कि जो डी सेंटेंस है वो आएगा लास्ट में। अब हमने डी से सबसे पहले वाला ढूंढना है, बिकॉज हमें डी का पता है कि वो लास्ट में है। अब हम देखेंगे कि डी से पहले कौन सा आ सकता है। ओके, डी क्या है, डन ग्रेट हार्म टू हिम दो ही हैड। अब देखो ही हैड डन, डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमें पता है कि इसके पहले हैड का यूज़ हो सकता है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई होगी ना, तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, बी। ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ही हैड के बाद कोई ना कोई वर्ब तो होगी, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब है। ही हैड डन ग्रेट हार्म टू हिम। अब बी डी जो है वो हमारे हो गए अरेंज। जब आपने बी डी को अरेंज कर लिया, ओके, तब आप देखोगे कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे एलिमिनेट हो गए और आपका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। ओके, मतलब अगर हम देखें एज ही वॉज मैग्नेनिमस, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सी। ही डिड नॉट टेक रेवेंज ऑन रवि, उसने रवि से बदला नहीं लिया, चाहे उसने उसके साथ बहुत बुरा किया है। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, सो एक और सेंटेंस देख लेते हैं, लास्ट सेंटेंस है आज का। सबसे पहले ऑप्शंस देखो इसमें, बी सी डी ए, देन ए बी बी। अब यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम, ए आ रहा है और यहाँ पे बी बी का यूज़ हो रहा है। ओके, अब हम और चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ और कॉमन आ रही है, बी डी कॉमन आ रहा है यहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट सेंटेंसेस में देखो डी सी, हाँ यहाँ पे डी सी कॉमन आ रहा है। ओके, अब हमने सबसे पहले फर्स्ट टू को किया कंसीडर। अगर हमारा ए जो है वो है एंड पे
ओके, और हमें पता है बी डी आना है साथ में, दो कंडीशंस हमारे पास हैं ऑप्शंस के थ्रू। अब ए जो है वो एंड में, गेट सम पीस, ठीक है, इससे पहले या सी होगा या डी होगा। अब हमने देखना है कौन सा आ रहा है, गेट सम पीस, इन ऑर्डर दैट गेट सम पीस, या फिर हिज पेरेंट्स कुड गेट सम पीस। अब देखो जैसे ही आपने सी सेंटेंस को रीड किया, हिज पेरेंट्स कुड गेट सम पीस, ठीक है, कि उसके पेरेंट्स कुछ शांति प्राप्त कर सकें, ठीक है। पीस कौन लेगा, कोई होना भी तो चाहिए जिसको पीस देना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, हिज पेरेंट्स कुड। सो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा, सी, और हमने कह दिया कि हमारा जो ऑप्शन है वो आएगा फर्स्ट, अभी इसके बेसिस पे। ओके, अब हम देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। ही लेफ्ट होम, ओके, इन ऑर्डर दैट हिज पेरेंट्स कुड गेट सम पीस। सो ये हमारा सही हो गया। और मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो वाला सेंटेंस पहले आएगा। अब यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, उसने घर छोड़ा, ठीक है, क्यों छोड़ा, इन ऑर्डर दैट, कि जो उसके पेरेंट्स हैं उनको कुछ पीस मिल सके। ओके, सो ये ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व हो गया कि हमारा आंसर आएगा फर्स्ट। अब हम करते हैं सेकंड मेथड से सॉल्व। ओके, सबसे पहले हमें पता है कि जो सेंटेंस बी है उसमें ही का यूज़ हुआ है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। सो स्टार्टिंग में यूज़ होगा बी सेंटेंस, ही लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया, गेट सम पीस, हिज पेरेंट्स कुड, इन ऑर्डर दैट। जब हमने बी के बाद डी को रीड किया, उसने घर छोड़ा, कोई वजह भी तो होगी घर छोड़ने की, ठीक है, क्यों छोड़ा, इन ऑर्डर दैट। तो हमें पता लग गया कि बी के बाद कौन सा सेंटेंस आ रहा है, डी, ठीक है, इन ऑर्डर दैट भी जोड़ लिया। इन ऑर्डर दैट हिज पेरेंट्स कुड गेट सम पीस, इन ऑर्डर दैट गेट सम पीस, ये तो जुड़ ही नहीं रहा, तो ए तो आएगा नहीं, मतलब इसके बाद कौन सा आएगा, सी, हिज पेरेंट्स कुड गेट सम पीस, और उसके बाद आएगा ए। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ओके, सबसे पहले आपने इसके ऑप्शंस ही देखने हैं, बिकॉज उसमें से जो ऑप्शंस है वो काफ़ी एलिमिनेट हो जाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।